हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंदर सेजवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS कोचिंग सेंटर में स्वागत है। दोस्तों आज आपके लिए हम रोजाना की तरह एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो में हम आपको, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में आपको क्लास 12 का जो NCERT पैटर्न पर आधारित जो गवर्नमेंट मैथ है उसका हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर का 4.3 पूर्ण रूप से आपको फिनिश करवा दिए थे। इसलिए इसके पिछले वीडियो में अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 4.4। दोस्तों आज हम 4.4 स्टार्ट करेंगे। क्या है इसमें दोस्तों, उपसारणिक और सेकंड्स हैं। उपसारणिक और सेकंड्स क्या होते हैं, उनके बारे में, उन्हें कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे उपसारणिक निकालते हैं हम किसी सारणिक से और कैसे उसके सेकंडों को ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको उपसारणिक और सेकंड निकालना बताएंगे, यानी पूरी की पूरी 4.4 जो एक्सरसाइज है डिटर्मिनेंट्स जो सारणिक है क्लास 12 का, उसका जो 4.4 एक्सरसाइज है उसमें पूरे के पूरे एक्सरसाइज में ये उपसारणिक और सेकंड्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उनको बताएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों 4.4 का अब हम बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.4 का क्या है। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात ये कि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और आप हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के बेल आइकन को भी बटन प्रेस कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उपसारणिक और सेकंड ज्ञात करने हमें इसके। दोस्तों उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए हम ये A11 है, ये A12 है, ये A21 है, ये A22 है। हम देखेंगे यहाँ पर A11 A11 अर्थात दो भी है, यानी दो भी लिख सकते हैं हम इसको। तो A11 का उपसारणिक, पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, उपसारणिक। तो A11 का जो उपसारणिक होगा तो दोस्तों देखिए कैसे निकालते हैं। ये A11 है, इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो, कितना बचा, 3 बचा दोस्तों। तो ये होता है उपसारणिक। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम मानते हैं M नाम देते हैं इसको, यानी M11 कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, उपसारणिक को क्या कह सकते हैं, M11। ठीक है, दूसरा A11 का हो गया। अब A12, तो A12 का उपसारणिक। तो दोस्तों A12 का उपसारणिक इसको क्या कहेंगे, M12। तो इसको निकालेंगे दोस्तों। तो ये A12 है, इसको बंद कर लो। चलिए इसको बंद कर लिया और इसको बंद कर लिया। क्या बचा दोस्तों, 0 बचा केवल, तो 0 लिख दो यहाँ पे। अब आएंगे A21, क्या A21। तो A21 का उपसारणिक देखेंगे तो M21 बराबर कितना आ जाएगा, देखिए। अब 0 के बगल वाली ये बंद करो और ऊपर वाली ये बंद करो, यानी दोनों बंद हो गई। ठीक है, क्या बचा, -4। तो -4 लिख देंगे यहाँ, ये इसका उपसारणिक हो गया। इसके बाद अगला A22, तो A22 का उपसारणिक। तो A22 का उपसारणिक M22 ज्ञात करेंगे तो वो कितना आएगा, ये है, 3 के ऊपर वाली बंद कर लो और ये बगल वाली बंद कर लो भाई। क्या बचा, 2 बचा केवल। तो ये हो गया इसका आंसर 2। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से उपसारणिक ज्ञात करते हैं। तो उपसारणिक निकालने में तो दोस्तों आपको कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ईजी है। अब हम निकालते हैं इसका सेकंड। क्या निकालेंगे, सेकंड। देखिए A11 का सेकंड, A11 का सेकंड। ठीक है, तो ये क्या था, ये निकला था दोस्तों उपसारणिक। ठीक, और ये था सेकंड। तो A11 का सेकंड जब निकालेंगे तो दोस्तों इसको कहते हैं बड़ी ए से प्रदर्शित कर लेते हैं हम यहाँ पर। A11 सेकंड को हमने बड़ी ए मान लिया। ठीक है, A11
तो देखिए कैसे निकालते हैं सेकंड। सबसे पहले ये जो A11 दिख रहा है हम यहाँ पर लिखते हैं ऐसे -1 की पावर, ये 1 + 1 कर देंगे ऊपर, देखिए 1 + 1 और इंटू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ऊपर मान निकाला है M11 का, ये इसमें इंटू होता है M11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -1 की पावर 2 यानी -1 का वर्ग +1 हो गया, और M11 का मान कितना है 3 है, तो 3 आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों A12 का उपसारणिक, सॉरी सहखंड, A12 का सहखंड। देखिए A12 का सहखंड, इसको हम बड़ी ए मान लेंगे A12। तो क्या करते हैं दोस्तों, -1 तो रहता ही है, ठीक है, ये तो चलना ही चलना है। अब जो ये 1 2 होता है वो ऊपर चढ़ जाती हैं, कहते हैं 1 + 2 और इंटू क्या है M12। तो दोस्तों देखिए -1 की पावर 3 यानी -1 का क्यू क्या होगा -1। ठीक है, यानी अगर ऊपर हमारी विषम घात आती हैं तो माइनस लग जाता है, अगर सम घात आएंगी 2 और 2 4 होता तो प्लस लग जाता। इंटू M12 का मान कितना है दोस्तों 0 है, तो 0 आ जाएगा, तो ये हो गया पूरा 0। ठीक है, अब निकालेंगे ये वाला A21। तो A21 का सहखंड, A21 का सहखंड, तो A21 का दोस्तों सहखंड क्या होगा, ऐसे ही बिल्कुल से -1 की पावर कितना है 2 + 1, ऊपर लिख देंगे 2 + 1 और इंटू M21 क्या हो जाएगा, M21 कितना है -4 है, चलो M21 एक बार लिख देते हैं। तो -1 की पावर 3 कितना होगा -1 और M21 का मान कितना है -4, तो -4 का जब 1 में इंटू करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा +4। चलिए आगे, अब क्या बचा A22 बचा दोस्तों, तो A22 का सहखंड, तो A22 का सहखंड निकालेंगे तो इसको कैपिटल A22 लिख देंगे और -1 की पावर, ये तो चलता ही है, ये 2 + 2 ऊपर कितना है 2 + 2 इंटू M22 कितना है M22 देख लेंगे कितना है, तो दोस्तों -1 की पावर अब कैसी है, सम है 2 और 2 4, तो -1 की पावर 4 का क्या आंसर आएगा 1 आएगा। अगर सम विषम हो, सॉरी विषम घातें हों यहाँ ऊपर तो -1 रहता है, और अगर सम घातें हों तो +1 रहता है। इंटू M21 का वैल्यू कितना है दोस्तों, सॉरी यहाँ M22 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 × 2। इस तरह से दोस्तों आपके उपसारणिक और सहखंड दोनों आ गए हैं यहाँ पर, और बहुत ही आसान है ये। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करते हैं हम उपसारणिक निकालते हैं, तो जिसका हम उपसारणिक निकाल रहे हैं 2 का उपसारणिक निकाल रहे हैं यानी A11 का, तो इसको बंद कर लो और ऊपर वाले को बंद कर लो, क्या बचा 3 बचा, वो ये आ गया। ऐसे अगर इसको निकालो तो इसके नीचे का बंद, ये बंद, तो 0 आ गया। फिर इसके बाद 0 का उपसारणिक निकाला यानी A21 का उपसारणिक निकाला है, तो 0 के बगल की बंद, ये बंद कितना बचा -4, वो ये आ गया। A22 का उपसारणिक इसका, तो ये बंद और ऊपर वाले बंद कितना बचा 2। अब सहखंडों के लिए क्या करते हैं, तो सहखंड का ये सूत्र के टाइप से है, A11 का सहखंड हम इसको बड़ी ए से प्रदर्शित करते हैं, A11 इंटू -1 तो लिखते ही हैं, पावर ये कहाँ से आती है, पावर आती है यहाँ से, 1 1 है तो 1 + 1 ऊपर हो गया इंटू M11। ठीक है, हल करके आंसर आ गया A12 का। ऐसे ही -1 की पावर 1 2 यानी 1 + 2 ऊपर लिखेंगे इंटू M12 का गुणा, जो है वो आंसर आ गया। इस प्रकार से उपसारणिक और सहखंड दोनों ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, अगर यहाँ पहले में नहीं समझ में आया तो आप दूसरा देख लीजिए, उसमें ज़रूर आ जाएगा। चलिए दूसरे में क्या है, तो दूसरे को भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब इसके बाद दूसरा है और इसका भी हम क्या करेंगे, उपसारणिक को सहखंड निकालेंगे पहले की तरह बिल्कुल सेम। तो यहाँ लिखेंगे A11 का उपसारणिक। तो उपसारणिक और सहखंड निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, देखिए A11 का उपसारणिक है, इसको क्या मानते हैं M11 मानते हैं। तो देखिए A11 ये है, इसके नीचे वाला बंद कर लो और ये बगल का बंद कर लो, क्या बचा दोस्तों D, तो D इसका आंसर हो गया। दूसरा A12 ऊपर वाले का C का उपसारणिक, तो इसको हम लिखते हैं M12 से, और C के नीचे की बंद कर लो, बगल वाली बंद कर लो, क्या आंसर आ गया दोस्तों B आ गया। बहुत ईजी है। अब इसके बाद A21 यानी D का उपसारणिक,
बी का उपसारिक देखेंगे तो M21 क्या होगा, बी के बगल की बंद कर लो, ऊपर वाली बंद कर लो, क्या बचा, सी बचा, तो सी लिख दो। ठीक है, अब देखिए A22 तो इसको हम M22 से प्रदर्शित करेंगे। और देखिए D का उपसारिक चाहिए हमें, A22 का मतलब D का उपसारिक, D के ऊपर वाली बंद कर लो, ये बगल वाली बंद कर लो, क्या बचा, A बचा दोस्तों। ये बंद होने के बाद तो A आ गया इसका आंसर। इसके बाद अब ये हमारा उपसारिक निकल गया, क्या निकल आया, उपसारिक। ठीक है, यहाँ हमने एक हेडिंग टाइप में डाल दिया है। अब देखेंगे सेकंड, जैसे ऊपर की क्या है वैसे यहाँ भी हम सेकंड निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड निकालेंगे, तो सेकंड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, वही A11 का सेकंड निकालेंगे, A11 का सेकंड। तो A11 का जो सेकंड है उसको नाम देते हैं हम बड़ी A11 से। तो सबसे पहले क्या आता है, -1 आता है, ऊपर ये पावर चढ़ जाती हैं 1 + 1 और इंटू M11, जैसा ऊपर दिखाया था हमने आपको M11, तो M11 यहाँ डायरेक्ट लिख दो, कितना M11 का मान D है। तो दोस्तों -1 की पावर 2 का मतलब है कि प्लस का 1 बन जाए, क्योंकि सम गाते हैं, तो = आ जाएगा पूरा D, 1 × D। अब देखिए A12 का सेकंड, A12 के सेकंड को A12 कहेंगे, तो -1 की पावर, ये क्या लिख देंगे, पावर ऊपर चढ़ जाएगी 1 + 2 इंटू M12, यानी ये वाला B कर दो। तो -1 की पावर 3 का मतलब है कि ये माइनस का रहेगा, क्योंकि विषम घात है, तो माइनस का जब गुणा B में करेंगे तो ये हो जाएगा -B। ठीक है, इसके बाद और बढ़ते हैं आगे, तो देख लीजिए एक बार फिर से, जैसे A11 का सेकंड हमने निकाला तो -1 की पावर 1 + 2 आ गया, ठीक है, इंटू D, तो माइनस का वर्ग तो हो गया प्लस, इंटू D हो गया। अब दूसरे का नंबर A12 का जैसे ही आया, तो A12 हमारा क्या होता है, A12, तो A12 में क्या है, A12 का सेकंड निकालेंगे तो कैपिटल से मान लेंगे, -1 की पावर 1 + 2 और इंटू में B यानी M12, तो दोस्तों कितना आ गया, -B आ गया। ऐसे इसके बाद A21, तो A21 का सेकंड, तो A21 लिख लो यहाँ बड़ी वाली, -1 की पावर, ये भी ऐसे ही 2 + 1 इंटू A21 कहाँ है, A21 इंटू क्या होता है M21, तो M21 कितना है, C है, तो C का गुणा कर दो भाई यहाँ, तो -1 की घात 3 का मतलब -1 रहेगा, -1 का C में करेंगे तो -C हो जाएगा। चलिए अगला A22 लास्ट, A22 का सेकंड क्या होगा, -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 कितना है, A है, तो -1 की पावर 4 का मतलब है +1, यानी सम गाते हैं, तो 1 का गुणा A में करेंगे तो ये A आ गया। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन उपसारिक और सेकंड निकालना अच्छे से आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए दोस्तों दूसरे का पहला, इसमें भी हमें क्या करना है, उपसारिक और सेकंड निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको बताया है कि हमने, ये है A11, तो A11 का उपसारिक देखेंगे हम, उपसारिक क्या मानते हैं इसको हम, M11 मानते हैं। तो A11 का उपसारिक यानी ये बंद कर लो 1 के नीचे और ये ऊपर वाले बंद कर लो, ठीक है। क्या बचा, 1 का 1 में 1 और -0, दोस्तों ऐसे 1 - 0, तो क्या आएगा आंसर, 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद अब A12, इसका A12 का उपसारिक, इसको क्या कहेंगे, इसको M12 कहेंगे। तो दोस्तों देखिए 0 है, तो इसके हम नीचे बंद कर लेंगे और ऊपर बंद कर लेंगे, ठीक है। इतना करने पर क्या होगा दोस्तों, ये भी बंद है, तो 0 का 1 में करेंगे 0 और -0, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। A13, इसका A13 का उपसारिक क्या होगा, M13 होगा, ठीक है। 0 के नीचे इसको बंद करो और इसे बंद करो, तो 0 का 0 में 0 -0, तो ये भी 0 रहेगा, ठीक है।
अब A13 हो गया। अब आ गया नंबर A21 का, A21 का उपसारणिक यानी इसको कहेंगे M21। तो दोस्तों ये 0 है। अब हम इसके बगल का इसको बंद करेंगे और ये बंद करेंगे, तो ये बचे हमारे ये वाले। तो 0 का 1 में करेंगे 0 और -0, तो 0 - 0 क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। अब दोस्तों A22 ये वाला 1, A22 का उपसारणिक M22 कहते हैं इसको। तो 1 के दोस्तों ये बंद और बीच वाला बंद, क्या बचा, 1 का 1 में करेंगे 1 और 0 का 0 में करेंगे 0, तो यानी 1 - 0 बराबर क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा, क्योंकि 1 में से कुछ भी घटाओ। इसके बाद A23 का उपसारणिक क्या कहेंगे इसको, M23। चलिए 0 के बगल की ये बंद कर दो और ये बंद कर दो, क्या बचा, 1 का 0 में करेंगे 0 और 0 का 0 में करेंगे 0, तो 0 - 0 बराबर 0। चलिए अब इधर, अब नंबर आ गया A31 का उपसारणिक, तो M31 कहेंगे इसको। चलिए इसके बगल में ये बंद कर लो और ऊपर वाला बंद कर लो, क्या बचा भाई, 0 का 0 में करेंगे 0 और 1 का 0 में करेंगे 0, तो 0 - 0 बराबर 0। अब देखें दोस्तों A32 का उपसारणिक M32 कहते हैं इसको। चलिए देखिए, इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो, क्या बचा, 1 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, तो 0 - 0 बराबर 0। अब नंबर आ गया A33 का उपसारणिक M33 कहते हैं इसको। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बगल की ये बंद और ये बंद, 1 का 1 में 1 और 1 का 1 में 1 और -0 बराबर 1 आ गया। दोस्तों उपसारणिक तो हमने सभी के निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे सहखंड। क्या निकालेंगे, सहखंड। देखिए तो दोस्तों अब निकालेंगे सहखंड। तो सहखंड के लिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे A11 का सहखंड, A11 का सहखंड। तो A11 का जो सहखंड है उसको हम क्या मानते हैं, बड़ी A11 मानते हैं, और यहाँ सबसे पहले -1 लिखते हैं, जैसे पहले लिखा था हमने पिछले सवाल में, और 1 + 1 ऊपर पावर हो जाएगी, इनटू यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है M11, तो M11 ठीक है, कितना आ जाएगा, -1 की पावर 2 का मतलब है +1 बन जाएगा, इंटू M11 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसका आंसर 1 ही आएगा। तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार A12 का सहखंड निकालेंगे, तो इसको बड़ी A12 से लिखेंगे, तो -1 तो चलता ही है, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, तो -1 की पावर 1 + 2 को क्या कहेंगे, -1 कहेंगे, क्योंकि घात ऊपर विषम है, इंटू M12 का मान कितना है, तो दोस्तों M12 का मान देख लीजिए आप, M12 का मान है देख लीजिए यहाँ पे M12 है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा पूरा। अब देखिए यहाँ पे A13 का जो सेकंड निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 + 3 होगा इंटू M13, तो -1 की पावर 4 सम है, तो प्लस का रहेगा, इंटू M13 की वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए इधर अब देखते हैं A21 का सेकंड, तो -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 की पावर 3 है, यानी माइनस का है, इंटू M21 कितना है, 0 है, 0 लिख दो, पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। A22 का सेकंड निकालेंगे, तो सबसे पहले -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे इंटू M22 की वैल्यू यहाँ देख लो कितनी है, 1 है, तो गुणा 1 का हो जाएगा, यानी -1 की पावर 4 1 रहेगा, इंटू गुणा 1 का, M22 की जो वैल्यू है वो 1 है, तो 1 गुणा 1 कितना रहेगा, 1। अब देखिए A23 ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है। चलिए A22 हमने निकाल दिया, -1 की पावर 2 कर दिया, 2 + 2 इंटू M22 की वैल्यू यहाँ पे थी 1, तो हमने 1 लगा दी, और 1 इंटू 1 ही रहेगा। अब देखेंगे A23 को, तो A23 में क्या है, A23 का सेकंड निकालेंगे, तो A23 कैपिटल मानते हैं इसको, -1 की पावर 2 + 3, ये जो यहाँ पावर, ये जो नीचे होते हैं
उनको क्या कर देते हैं, पावर में चेंज कर देते हैं। तो -1 की पावर 5 विषम संख्या है तो -1 रहेगा इंटू M23 की वैल्यू यहाँ आप देख सकते हैं 0 है, तो जब इसका गुणा 0 में होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे A31 का मान, A31 का उपसारणिक, तो इसको A31 लिखेंगे कैपिटल से, तो -1 की पावर 3 + 1 और इंटू M31, ठीक है। -1 की पावर 4 सम है तो 1 होगा, ठीक है। M31 की वैल्यू यहाँ देख लो 0 है तो ये 0 बन जाएगा, ठीक। अब A32 देखेंगे, क्या देखेंगे, A32 का उपसारणिक, सेकंड, तो A32 बराबर -1 की पावर, ये ऊपर पावर कर दो 3 + 2 और इंटू M32 बराबर -1 की पावर 5, -1 क्योंकि विषम घात है। A32 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 लिख दो यहाँ, 0 का गुणा -1 में करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। लास्ट और बचा A33 का सेकंड निकालेंगे तो कैपिटल A33 से प्रदर्शित करेंगे, -1 की पावर 3 + 3 और इंटू में M33, चलिए -1 की पावर सम है तो +1 हो जाएगा, इंटू M33 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 गुणा 1 कितना आएगा, 1 आएगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका सेकंड। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि सेकंड और उपसारणिक दोनों बहुत ईजी तरीके से हमने आपको बताए। अब इसके बाद एक चीज़ और बता दें आपको, यहाँ पे क्या है कि दूसरे का पहला हमने आपको बता दिया है ये, और आप दूसरे का सेकंड आप अपने आप खुद से लगाइए, क्योंकि बिल्कुल वो भी क्या है, बिल्कुल इसी के जैसा है। हम यहाँ पर दूसरे का सेकंड भाग आपको करने के लिए देते हैं। तो दोस्तों अगर आप नहीं आता है तो आप हमें फिर भी नोटिफिकेशन उसमें बताएं, कमेंट में बताएं, तो हम आपको उस सवाल को भी जो है करा देंगे, ठीक है। तो इसका जो दूसरे का सेकंड है दोस्तों वो सेम एज अर्थात इसी की तरह है, इसको आपको खुद से लगाना है। चलिए अब बढ़ेंगे तीसरे की ओर। देखिए दोस्तों इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके मान ज्ञात करना है इसका हमें, ठीक है। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड, तो पहले दूसरी पंक्ति के अवयव देखेंगे। दूसरी पंक्ति के अवयव ये हैं, ठीक है। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंड, तो दोस्तों पहले हम अवयवों के सहखंड बाद में निकालेंगे, जब हमें उपसारणिक पता होगा तभी हम सेकंड निकाल सकते हैं, क्योंकि जो सहखंड निकल के आते हैं वो उपसारणिकों से आते हैं। तो सबसे पहले हम उपसारणिक निकालेंगे किसके, दूसरी पंक्ति के अवयवों के। यहाँ लिखेंगे दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक, तभी तो दोस्तों सेकंड आएगा। तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के उपसारणिक, चलिए तो ये 2 का उपसारणिक पहले हम निकालेंगे, 2 का उपसारणिक। अब ये 2 है क्या, ये दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ यानी A21 है, ये है A21, सॉरी यहाँ छोटे से लिखते हैं, A21 का उपसारणिक, ठीक है दोस्तों। A21 का उपसारणिक क्या कहते हैं, इसको M21 कहते हैं, ठीक है। उपसारणिक को M से प्रदर्शित करते हैं, क्या करेंगे, 2 के सामने की इसको बंद कर लेंगे और इसे बंद कर लेंगे। भाई क्या बचा हमारे पास, 3 3 के 9 -8 दूनी 16, तो 9 - 16 कितना बचेगा दोस्तों, -7, ठीक है। A21 का उपसारणिक आ गया। अब A22 का उपसारणिक देखेंगे, M22 को निकालेंगे, चलिए तो 0 है A22, इसके ऊपर वाला बंद और बगल वाला बंद, सब बंद हो गया ना। चलिए क्या क्या बचा, 5 3 15 और -8 1 8, तो 15 - 8 कितना बचेगा, 7। चलिए अब देखें A23, तो A23 का उपसारणिक M23 होता है, इसको निकालेंगे, यानी इसका एक का उपसारणिक, तो एक के बगल वाली बंद और ये बंद, पूरी क्या बचा, 5 दूनी 10 -3 1 3, तो 10 - 3, 10 में से 3 गए तो कितना बचा, 7 बचा,
तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, ये इसके उपसारणिक आ गए। क्या आ गए? उपसारणिक। अब उपसारणिक आ गए, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए सहखंड। क्या चाहिए दोस्तों? सहखंड। चलिए अब हम इनके सहखंड निकालेंगे। पहले यहाँ लिखेंगे A11 का सहखंड। A21 का सहखंड। इसको हम बड़ी ए से प्रदर्शित करते हैं, तो A21 क्या लिखते हैं दोस्तों? -1 की पावर 2 + 1 इंटू क्या है? A21 है, तो इसमें किसका गुणा होगा? -7 का, यानी M21 का, -7 का। अब देखो दोस्तों, माइनस की पावर 2 + 3 है, -1 की पावर तो विषम है, यानी -1 गुणा -7 करेंगे तो प्लस का 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे A22 का सहखंड। कैपिटल A22 होता है, -1 की पावर कितना? 2 + 2, तो 2 + 2 इंटू M22 कितना है? M22 के 7। अब -1 की पावर 4 यानी सम है, तो 1 की पावर 4 का मतलब है 1, तो 7 × 1 = 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। A23 पे, A23 का सहखंड। कैपिटल A23 लिखेंगे इसको, -1 की पावर कितना? 2 + 3 और इंटू कितना है? M23 देख लो कितना है? 7 है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, -1 की पावर 5 यानी विषम है, तो -1 रहेगा, और -1 का 7 में गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हमारे क्या निकल आए? सहखंड निकल आए। यहाँ तक हम पहुँच गए। क्या कह रहा था सवाल में? दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। भाई दूसरी पंक्ति के अवयव और सहखंड दोनों का प्रयोग करके हमें इसका मान निकालना है। दूसरी पंक्ति के अवयव और सहखंड दोनों का प्रयोग करके। तो दोस्तों दूसरी पंक्ति के अवयव कितने हैं उनको और लिख लेते हैं हम यहाँ। देखो दूसरी पंक्ति के अवयव क्या हैं? A11 कितना है? दूसरी पंक्ति के जो अवयव हैं यहाँ लिख लेंगे, दूसरी पंक्ति के अवयव। दूसरी पंक्ति के अवयव, तो दूसरी पंक्ति के अवयव कितने हैं? A21 का मान कितना है? 2। A21 का मान कितना है? 2 है। ठीक है, इसके बाद A22 का मान कितना है? A22 का मान 0 है। A22 का मान 0 है। तीसरा A23 का मान कितना है? A23 का मान 1 है। दोस्तों दूसरी पंक्ति के ये अवयव हैं। और सहखंड कितने कितने आए? सहखंडों के लिख लो। सहखंड का मान आया A21 का मान आया 7, A22 का मान आया है 7, इसका भी 7 है, और A23 की जो वैल्यू आई है वो आई है -7। अब हमें ये वैल्यू मिल गई और हमें मान चाहिए अब सारणिक का। दूसरी पंक्ति के अवयव और उनके सारणिकों का प्रयोग करके इसका मान चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसके लिए एक सूत्र होता है A21 पहला इंटू ये अवयव इंटू सहखंड A21। ठीक है, दोनों ले लिए। फिर इसके बाद प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस इसका A23 और इंटू कैपिटल A23। ये दोस्तों सूत्र है, इस सूत्र में लगा दो आंसर आ जाएगा। A21 कितना है? A21 है 2 इंटू इसका A21 कितना है? 7 प्लस A22 का मान कितना है? 0 है। A22 इस वाले का मान कितना है? 7 है, प्लस स्मॉल A23 का मान कितना है? 1, और इसका कितना है? -7। चलिए हल करते हैं। 7 दूनी 14, ये तो 0 हो गया, -7 × 1 = 7। तो दोस्तों 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। अगर इसमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो अगला भी ऐसा ही है, उससे समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका चौथे क्वेश्चन में क्या है समझिए। यहाँ पे तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, उसमें क्या था? उसमें दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग हो रहा था। इसमें तीसरे स्तंभ के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, यानी हमें तीसरी पंक्ति के अवयव और उसके सहखंड
दोनों को मिला करके जो अभी आपको फॉर्मूला बताया था उससे इस सारणिक का मान हल करना है कि कितना मान उसका आएगा। तो देखिए दोस्तों क्या करा, तीसरी स्तंभ के अवयव, पहले हम इसके अवयव देखते हैं। देखिए तीसरा स्तंभ है तो ये A13 है, A13 की वैल्यू कितनी दे रहा है, YZ दे रहा है, ठीक है। इसके बाद ये A23 है तो A23 की वैल्यू कितनी दे रहा है, ZX दे रहा है। इसके बाद ये A33 है तो ये हमने पहले ही निकाल लिया, A33 की वैल्यू दे रहा है XY, 3 ये वैल्यू है। उसके बाद अब हम देखेंगे सेकंड इसके। तो देखो हमने क्या ज्ञात कर लिया इसमें, अभी ये A13 जो कह रहा था कि तीसरे स्तंभ, यानी ये तीसरा स्तंभ है, तीसरे स्तंभ के अवयव, तो केवल हमने तीसरे स्तंभ के अवयव यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हमें करना क्या है, जैसे पहले किया था हमने, क्या किया था, जैसे तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंड निकालेंगे हम। देखिए तो सबसे पहले सेकंड से पहले उपसारणिक निकाल लो यहाँ। तो ये क्या है, A13 है तो A13 का उपसारणिक देखेंगे, A13 का उपसारणिक, तो इसको कहते हैं M13। कितना आएगा दोस्तों, देखिए इसको बंद कर लेंगे और इसको बंद कर लेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, Z माइनस वाई आएगा, चलिए यहाँ लिख देंगे Z माइनस वाई। दूसरा क्या है, A23, तो A23 का उपसारणिक निकालेंगे, इसको M23 कहेंगे। चलिए इसको बंद कर देते हैं, Z के बगल में ये बंद हो गया और ऊपर वाले बंद हो गए, ठीक है। क्या बचा दोस्तों, Z माइनस एक्स बचा, चलिए इसको लिख दो Z माइनस एक्स। इसके बाद A23 बचा, सॉरी A33 का उपसारणिक देखेंगे तो M33 हो गया, और M33 के बगल में क्या है, इसको बंद कर लो और ऊपर वाला तो बंद दिख ही रहा है दोस्तों आपको। तो क्या बचा, Y माइनस एक्स, लिख दो यहाँ Y माइनस एक्स। इसके बाद हमें उपसारणिक नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेकंड, तो इसके सेकंड निकालेंगे हम। तो सेकंड निकालेंगे तो दोस्तों देखिए A11 का सेकंड, A13 का सेकंड निकालेंगे तो A13 के सेकंड को क्या कहते हैं, कैपिटल से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले -1 की पावर 1 + 3 और इनटू A13 का मतलब है कि M13 का यहाँ गुणा होगा, M13। तो दोस्तों -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 यानी समघात है, धनात्मक रहेगा यानी 1 रहेगा, और 1 का गुणा M13 यानी Z माइनस वाई में करना है, तो ये Z माइनस वाई में 1 का गुणा करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए A23 का सेकंड, तो A23 के सेकंड को कैपिटल A23 से लिखेंगे, और -1 की पावर 2 + 3 है इंटू M23। तो M23 को एक बार और देख लेंगे, -1 की पावर 5, तो ये -1 हो गया क्योंकि विषमघात है। M23 का मान कितना है, Z माइनस वाई, Z माइनस एक्स, तो यहाँ Z माइनस एक्स लिख दो, और जो माइनस है वो यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। A33 देखेंगे अब, तो A33 का सेकंड कितना होगा, -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33, यानी -1 की पावर जो 3 + 3 6 है वो सम है, तो प्लस का 1 हो गया। अब M33 की वैल्यू देख लो, Y माइनस एक्स में 1 का गुणा करेंगे तो ये Y माइनस एक्स ही रहेगा। चलिए इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू मिल गई, A13 का ये है, A23 का ये है, और A33 का ये है, और A13 A23 और ये जी आपको पता ही है। चलिए सूत्र लगा देते हैं और आंसर निकाल देंगे। सूत्र क्या होता है दोस्तों, जैसे A13 से स्टार्टिंग है तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल फिर कैपिटल, A13 इंटू कैपिटल A13 प्लस दूसरे नंबर पर क्या है A23, तो A23 फिर इसके बाद कैपिटल A23, फिर क्या है A33 है तो A33 इंटू कैपिटल A33, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सबकी वैल्यू रखनी है आपको। A13 की वैल्यू कितनी है, YZ है, YZ रख लो यहाँ। A13 कैपिटल वाले की कितनी है, कैपिटल वाला A13 कितना है, Z माइनस वाई है, Z माइनस वाई रख लो, प्लस A23 स्मॉल कितना है, ZX है, ZX रख लो, इंटू A23 कैपिटल वाला कितना है, ये है माइनस, गुणा लगा लो यहाँ, माइनस और कितना है Z माइनस एक्स है, ये है, ठीक है। चलिए इसके बाद
A33 की वैल्यू है x बाई और A33 की वैल्यू है y माइनस एक्स। तो दोस्तों ये इतना है और हमें हल करना है इसको। चलिए तो इसको हल करेंगे, गुणा कर लेते हैं अंदर, बाई जेड का जेड में करेंगे तो बाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद बाई जेड का इधर करेंगे तो बाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जेड एक्स का माइनस जेड में करेंगे, ये माइनस को अंदर और करना है तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। माइनस जेड एक्स का करेंगे तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस एक्स का बाई में करेंगे, एक्स बाई का तो एक्स बाई स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स बाई में तो एक्स स्क्वायर बाई। देखिए दोस्तों अब क्या करेंगे हम, एक काम कीजिए, सभी को क्रम से लिख लीजिए। पहले एक्स स्क्वायर वाला देखिए कहाँ है, तो ये है एक्स स्क्वायर वाला, एक ये है एक्स स्क्वायर वाला, देखिए। तो अब हम इसको क्रम से लिखेंगे तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, ये रहा। चलो ये एक्स स्क्वायर वाला प्लस का, ठीक है, एक्स स्क्वायर जेड। इसके बाद एक्स स्क्वायर का लिख गया। अब हम इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाले को, ये भी एक्स स्क्वायर बाई है तो एक ये गया एक ये गया। ठीक है, अब एक्स वाला लिख लो। एक्स वाला कौन सा, एक ये है माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ये एक्स वाला है। ठीक है, और क्या है दोस्तों एक्स वाला, एक एक्स वाला ये है। चलिए प्लस एक्स बाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों भी चले गए, यानी पहले एक्स स्क्वायर वाले लिख लीजिए, फिर एक्स एक्स वाले लिख लीजिए, उसके बाद जो बचा उसको लिख दो। अब बाई वाले लिख दो तो ये बाई स्क्वायर है। ठीक है, बाई स्क्वायर जेड, बाई स्क्वायर वाला और उसके बाद बाई वाला प्लस बाई जेड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो देखिए क्या बचा, यहाँ जेड माइनस बाई बचेगा। क्या बचेगा, जेड माइनस बाई। ठीक है, और इधर से क्या मिल जाएगा हमें, चलिए देखिए यहाँ ले लेते हैं हम कॉमन, तो चलो हमने यहाँ x माइनस बाई ले लिया कॉमन, सॉरी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो जेड माइनस बाई बचा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले लें, क्या मिल रहा है हमें, यहाँ x मिल रहा है कॉमन, तो अगर हम x कॉमन ले लेते हैं माइनस का, इसका माइनस का x कॉमन लेंगे तो ये बचा जेड स्क्वायर और माइनस बाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से हमें बाई जेड मिल रहा है पूरा कॉमन, तो माइनस बाई जेड कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक क्या बचा, बाई बचा। क्या बचा, बाई बचा, और इधर क्या बचा, इधर जेड बचा, तो बाई और माइनस क्या बचा, जेड। ठीक है, इतना। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे अगर हम यहाँ प्लस का ले लें तो यहाँ इनका क्रम बदल जाएगा। कैसे, ये जेड माइनस बाई हो जाएगा उल्टा। देखिए गुणा करके देख लीजिए आप, बाई जेड का जेड में करेंगे तो बाई जेड स्क्वायर प्लस का हो गया, और बाई जेड का इधर करेंगे तो ये माइनस का बाई स्क्वायर जेड हो गया। ठीक है, एक ही चीज़ है, इन सब में से जेड माइनस बाई कौन मिल रहा है, जेड माइनस बाई। क्या बचा अंदर उसको देख लो, एक ये बचा एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स बचा, और ये वर्गांतर है जेड स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर, यानी एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक में ए प्लस बी, तो जेड प्लस बाई यहाँ बचेगा। कितना बचेगा, जेड प्लस बाई। ठीक है, और यहाँ से जेड माइनस बाई चला गया तो प्लस बाई जेड बचा, इतना ही बचा। चलिए अब दोस्तों देखिए जेड माइनस बाई बन गया है। अब हम थोड़ा सा इसको और हल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का जेड में करेंगे तो एक्स जेड
और इधर माइनस का करेंगे इधर, तो माइनस एक्स वाई और प्लस वाई जेड, इतना है। चलिए अब एक काम कर लीजिए थोड़ा सा, ये जेड माइनस वाई है, ठीक है। चलो इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें तो x माइनस जेड बचेगा, इसमें से हम y कॉमन ले लें तो x माइनस जेड बचेगा। चलिए देखते हैं, तो z माइनस वाई तो ये चल ही रहा है, यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है, तो क्या बचा यहाँ x माइनस जेड, ठीक है। x यहाँ बचा, z यहाँ बचा, इसमें से माइनस x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा दोस्तों, सॉरी यहाँ क्या मिल रहा है, y मिल रहा है कॉमन, तो y लेंगे, तो x और माइनस का प्लस में माइनस जेड, इतना। तो दोस्तों x माइनस जेड दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इनको कॉमन ले लेंगे। ये क्या है बाहर, z माइनस वाई है, z माइनस वाई है, तो ये क्या मिला हमें, ये क्या मिला, x माइनस जेड को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा अंदर, x माइनस वाई बचा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर इतना आ गया। ये आंसर भी सही है, पूरे नंबर मिलेंगे इसमें भी। और अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो, क्रम में इसको लिखना चाहते हो, तो देखिए दोस्तों कैसे, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अगर हम ऐसे करेंगे तो एक माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, और एक माइनस हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो दोनों के क्रम बदल जाएंगे। यानी ये वाई माइनस जेड, ये जेड माइनस वाई लिखा है, ये बन जाएगा वाई माइनस जेड, ठीक है। ये जो x माइनस जेड लिखा है ये बन जाएगा z माइनस एक्स, और ये पहले से आपका क्या था, x माइनस वाई, ये चल रहा था, तो ये, तो दोस्तों ये भी आंसर सही है, ठीक है। दोनों ही आंसर सही हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें लंबी है। और एक चीज़ और बता दें आपको, अगर आप यहाँ छोड़ते हैं तो यहाँ भी सही है, और अगर आप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, क्रम में लिख देते हैं x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, तो और ज़्यादा सही है, लेकिन आपका नंबर नहीं काटा जाएगा अगर एक स्टेप ऊपर भी छोड़ देते हैं तो। चलिए दोस्तों, अगला जो प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है उसको भी और बता देते हैं आपको, इसके बाद ये प्रश्नावली भी पूर्ण रूप से फिनिश हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है 15वां, इसको आप यहीं समझ लीजिए गणित में ही। तो ये क्या लिखा है, यदि सारणिक दिया है A11, A21, A31, ये सारणिक है, आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अवयव, और इस सारणिक और AIJ का सेकंड हो तो, यानी ये सारणिक और AIJ का सेकंड, ये कैपिटल AIJ हो तो इस सारणिक का निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी सारणिक को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब इसका ये एक तरह से क्षेत्रफल मान लीजिए, या आप इसका एक फॉर्मूला होता है। तो जब ये सारणिक हो तब क्या फॉर्मूला होता है इसका, सेकंड वाले का, जो अभी हम करते आ रहे थे दोस्तों। हमने आपको फॉर्मूला लिखाया था कि अगर A11 है तो इसके साथ कैपिटल A11 होगा, इसके साथ नहीं है, अलग अलग हैं दोनों, गलत है ये। A12 है, इसके साथ A32 नहीं, ये भी गलत है, बिल्कुल क्रम गलत है। इसके बाद A11, A11, ये थोड़ा सा सही है पहला। दूसरे को देखते हैं यहाँ, A12, A21, भाई ये गलत हो गया, क्योंकि A12 के बगल में A12 ही चाहिए कैपिटल, ठीक है। A13 और A31 ये भी गलत है। C में क्या है, A21, A11, भाई ये भी गलत चल रहा है। D में देखते हैं, स्मॉल A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A21 और इंटू कैपिटल A21 प्लस स्मॉल A31 इंटू कैपिटल A31, ये दोस्तों क्रम बिल्कुल सही है। यानी हम इस पर D पॉइंट पे टिक कर लेंगे। यानी ये हम सूत्र पढ़ चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, सॉरी पिछले सवालों में। तो आपको यहाँ ये फॉर्मूला जो है वो टिक कर देंगे, तो 5वें का जो ऑप्शन नंबर D है वो इसका सही है। तो ये दोस्तों अंतिम क्वेश्चन था इस प्रश्नावली का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये प्रश्नावली के जो 5 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, आप अगर हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं ये, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन को, बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि अगर हम अपने चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपके लिए और नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे।
प्रश्नावली बाई प्रश्नावली यानी हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बना करके यानी हर एक प्रश्न को बहुत ही सरलता से आपको समझाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम आपके लिए अगला नेक्स्ट वीडियो 4.5 का लेकर आएंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.